हाय, दिस इज सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, प्रोफेशनल ट्रेडर, ट्रेनर, इन्वेस्टर भूषण गोडबोले आप सबका स्वागत करता हूं। 1 से लेकर 9 किसी भी नंबर के लेफ्ट में कितने भी जीरो ऐड करे उसकी कीमत नहीं बढ़ती है, लेकिन उसी नंबर के राइट में अगर जीरो ऐड करते गए तो इसी जीरो से उसकी कीमत बढ़ती जाती है। शेयर जो होते हैं वो पैटर्न्स में चलते हैं और जब जीरो से हीरो ये पैटर्न बनता है तो वहां पे बहुत जबरदस्त रिटर्न बन सकते हैं। अब जैसे थंबनेल में बताया है, जीरो से हीरो चार्ट पैटर्न, ये जीरो से हीरो चार्ट पैटर्न है क्या? अगर प्रैक्टिकली समझना चाहते हो तो आज के एपिसोड को ध्यान से देखना। शेयर मार्केट में शेयर के दाम में जो उतार चढ़ाव आते हैं, जिसको हम ग्राफ के माध्यम से एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म सक्सेसफुली ट्रेड करना चाहते हैं तो इस ग्राफ को, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं तो मिनिमम 3 महीने के ग्राफ को, और अगर मीडियम टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मिनिमम 18 महीने से लेकर 2 साल का ग्राफ देखना जरूरी होता है। अगर शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म चार्ट पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म चार्ट पे, अगर मीडियम टर्म ट्रेडिंग करें तो मीडियम टर्म चार्ट पे, किसी भी शेयर का जो ग्राफ है अगर डाउन ट्रेंड की आकृति बता रहा है, मतलब शेयर अगर चार्ट के ऊपर डाउन ट्रेंड में है, नीचे जाने वाली सीढ़ियों जैसा ग्राफ बना रहा है, तो वहां पे निवेश नहीं करना होता है। पहले से शेयर कितना भी सस्ता क्यों ना हुआ हो, सस्ता शेयर और सस्ता हो सकता है। अब जो शेयर डाउन ट्रेंड में है, अगर वो अपना ट्रेंड चेंज कर देता है, अगर चार्ट पे वो जीरो से हीरो चार्ट पैटर्न बनाता है और अप ट्रेंड में जाने का सिग्नल देता है, तो वहां पे ट्रेड करके जबरदस्त रिटर्न बनाए जा सकते हैं। अब इस चार्ट पैटर्न को प्रैक्टिकली एग्जांपल से समझते हैं। 2013 में महाराष्ट्र में जो फेमस डेली पुढ़ारी है, इस न्यूज़पेपर में हमने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें रीडर्स को एक कंपनी के शेयर के बारे में एजुकेट किया था। कंपनी का नाम था अरबिंदो फार्मा। अगर उस वक्त अरबिंदो फार्मा इस कंपनी के शेयर के ग्राफ को एनालाइज करते हैं तो मीडियम टर्म चार्ट पे यह समझ में आ रहा है, शेयर ने डाउन ट्रेंड दर्ज करने के बाद मीडियम टर्म चार्ट पे कंसोलिडेशन मतलब बॉक्स में काम किया और उस बॉक्स से बाहर आने के 2013 में ब्रेकआउट देते हुए संकेत दिए थे और उसी वक्त इस शेयर के बारे में हमने रीडर्स को एजुकेट किया था। अगर इस प्रकार से शेयर चार्ट के ऊपर डाउन ट्रेंड दर्ज करने के बाद अगर कंसोलिडेशन में चला जाता है, मतलब लिमिटेड रेंज में काम करता है और उससे बाहर आने के चार्ट के ऊपर संकेत देता है, तो इस चार्ट पैटर्न को कहते हैं जीरो से हीरो चार्ट पैटर्न। अब इस प्रकार का चार्ट पैटर्न 2013 में अरबिंदो फार्मा ने दर्ज करने के बाद, उसके बाद क्या हुआ? 2 साल में इस शेयर का दाम लगभग 9 गुना बढ़ा। मतलब अगर आपने यहां पे 1000 रुपए निवेश किए होते तो 2 साल में वो 9000 बन जाते। अगर 10,000 रुपए निवेश किए होते तो 2 साल में उसके 90,000 बन जाते और अगर 1 लाख रुपए निवेश किए होते तो 2 साल में उसके 9 लाख बन जाते। अब इस पावरफुल चार्ट पैटर्न को और एक एग्जांपल से समझते हैं। 2013 में महाराष्ट्र के फेमस डेली पुढ़ारी में और एक कंपनी के बारे में हमने रीडर्स को एजुकेट किया था। कंपनी का नाम था फिनोलेक्स केबल। जब इस कंपनी के बारे में हमने एजुकेट किया था, अगर उस वक्त इस कंपनी के शेयर के चार्ट को एनालाइज करते हैं तो यह समझ में आ रहा है, पहले शेयर ने डाउन ट्रेंड दर्ज किया, उसके बाद लिमिटेड रेंज में काम किया और लिमिटेड रेंज से मतलब बॉक्स में काम करने के बाद उससे बाहर आने के संकेत दिए, मतलब शेयर ने चार्ट के ऊपर जीरो से हीरो चार्ट पैटर्न बनाया। इस प्रकार से मीडियम टर्म चार्ट के ऊपर जीरो टू हीरो चार्ट पैटर्न बनाने के बाद अगले 5 साल में इस शेयर का दाम लगभग 10 गुना बढ़ गया। मतलब यहां पे अगर आपने 1000 रुपए निवेश किए होते तो उसके 10,000 बन जाते और अगर 10,000 रुपए निवेश किए होते तो उसके 1 लाख बन जाते। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है। 2013 में जो चार्ट पैटर्न बने उसके बाद भी इस प्रकार के चार्ट पैटर्न बने और इस जीरो टू हीरो चार्ट पैटर्न ने बहुत जबरदस्त रिटर्न दिए। हाल ही में 2020 की बात करें तो अजंता फार्मा इस कंपनी के बारे में महाराष्ट्र में जो फेमस डेली सकाळ है उसमें हमने लिखते हुए अपने रीडर्स को एजुकेट किया था और उसके बाद अभी इस शेयर ने अच्छी बढ़त दिखाई है। अगर शेयर डाउन ट्रेंड में है तो जब तक डाउन ट्रेंड में है वहां पे निवेश नहीं करना होता है, क्योंकि सस्ता शेयर और सस्ता हो सकता है। लेकिन ये जो शेयर पहले विलन का काम कर रहा है, अगर जीरो टू हीरो चार्ट पैटर्न बनाता है तो विलन से हीरो बन सकता है और आगे का जो पिक्चर है
वो ब्लॉकबस्टर हो सकता है। लेकिन चार्ट पैटर्न कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, गलत कभी भी जा सकते हैं और जो हीरो है दोबारा विलन बन सकता है। इसलिए ट्रेड करते समय स्टॉप लॉस को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। अगर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं और ट्रेड करने के बाद अगर गलत जाते हैं तो जो लॉस है वो लिमिटेड रख सकते हैं। और अगर स्टॉप लॉस होने की जगह पे शेयर अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू कर लेता है और जब तक शेयर अप ट्रेंड में है वहां पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए अगर उस शेयर में हम बने रहते हैं तो बहुत जबरदस्त रिटर्न बना सकते हैं। अगर आप शेयर के ग्राफ को एनालाइज करना चाहते हैं, कहां पे करें? हमारा जो एप्लीकेशन है आर्या मनी, अगर उसको आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें एक स्पेशल टूल है स्टॉक एनालाइजर। इसमें आप कंपनी के शेयर के ग्राफ को चेक कर सकते हैं। अगर शेयर ने ग्राफ के ऊपर लिमिटेड रेंज में काम करने के बाद बॉक्स से बाहर आने के संकेत दिए हैं तो वहां पे बेहतरीन रिटर्न बना सकते हैं। अगर इस बॉक्स टेक्निक को टू द पॉइंट केस स्टडी के साथ सीखना चाहते हैं तो हमारा जो स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम है स्मार्ट ट्रेडर ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसको भी चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर इस स्मार्ट ट्रेडर ट्रेनिंग प्रोग्राम को आप सब्सक्राइब करते हैं तो ट्रेनिंग के साथ 2 महीने तक वो ऐसे कौन से शेयर्स है जो लिमिटेड रेंज में काम करने के बाद बॉक्स से बाहर आ रहे हैं या गड्ढा टेक्निक अनुसार ब्रेकआउट के संकेत दे रहे हैं, वहां पे स्टॉप लॉस क्या हो, प्रॉफिट बुकिंग कहां पे कर सकते हैं, इसके बारे में हमारा जो स्पेशल टूल है बॉक्स टॉक्स और चार्ट प्रीमियम, इसके माध्यम से हम आपको एजुकेट करते हैं। तो चाहे तो इस पावरफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम का फायदा जरूर उठाइए। जुलाई 2021 का अब तक का डेटा एनालाइज करें तो इंडेक्स जो है शॉर्ट टर्म चार्ट के ऊपर कंसोलिडेशन दर्ज कर रहा है। लेकिन एक कंपनी है जिस कंपनी के शेयर ने अभी जीरो टू हीरो चार्ट पैटर्न बनाया है, जिस कंपनी का नाम है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। अगर आने वाले समय में मार्केट तेजी के संकेत देता है, वैसे ही मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड इस कंपनी के शेयर में भी तेजी के संकेत मिलते हैं। तो इस शेयर में चार्ट अनुसार रिसेंटली जहां पे सपोर्ट बना है उसके नीचे जैसे दिखाई दे रहा है स्टॉप लॉस रखते हुए अगर हम ट्रेड करते हैं, लिमिटेड कैपिटल के साथ रिस्क को समझते हुए ट्रेड करते हैं तो आप यहां पे बेहतरीन रिटर्न बना सकते हैं। लेकिन यहां पे गलत भी जा सकते हैं, वरना कहोगे मैंने कहा था। अगर आप भारत के लीडिंग ब्रोकर्स के साथ खाता खोलना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे तो उसका फायदा उठा सकते हैं। इस एपिसोड में जिन भी कंपनियों के बारे में आपको बताया गया है एजुकेशन पर्पज से बताया गया है, ये कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जिन कंपनियों के बारे में बताया गया है वहां पे मेरी कंपनी का निवेश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मेरी कंपनी का, मेरे कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड मेंबर्स का शेयर मार्केट में सोने चांदी में करोड़ों का निवेश है। ये मेरा डिस्क्लेमर है, डिस्क्लोजर है। तो आप निवेश करते समय एक बार दोबारा बताना चाहूंगा, रिस्क को एनालाइज करते हुए निवेश करें, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके निवेश करें। चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हुए, रिस्क को समझते हुए स्टॉप लॉस के साथ अगर ट्रेड करते हैं तो क्या सारे ट्रेड सही आने वाले हैं? बिल्कुल नहीं, बहुत सारे ट्रेड गलत भी जा सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस को फॉलो करने के कारण जहां पे लॉस होगा वो लिमिटेड रख पाएंगे और जहां पे प्रॉफिट बनेगा वहां पे जबरदस्त प्रॉफिट कमा पाएंगे। इसीलिए जॉर्ज सोरस कहते हैं हम शेयर मार्केट में कितनी बार सही आया कितनी बार गलत गए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब सही आए तब कितना पैसा बनाया और जब गलत गए तो कितना गंवाया। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। वैसे ही कमेंट करके बताइए आने वाले समय में कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। धन्यवाद, थैंक यू।